हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किए थे, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करते हैं। तो 31 का जो फर्स्ट में दिया हुआ है वो है साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो इसको इसके टर्म में हमको दिखाना है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे LHS में जो दिया हुआ है वो ले लेते हैं। तो क्या लिखिएगा, LHS इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होइएगा, जब एक परिमेयकरण करके होता है उसमें क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो इससे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे उसी तरीके का यहाँ पे करते हैं हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है तो आप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम LHS लिए, उसमें मल्टीप्लाई क्या कर दीजिएगा, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए के फॉर्म। तो देखिए साइन ए कॉस ए है, तो आप यहाँ पे साइन ए को कॉमन ले लीजिए। साइन ए ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला में जब इसको लिखिएगा तो ये आ सकता है ना आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा। अब देखिए साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं ना फॉर्मूला से। अब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो इस स्क्वायर से इस साइन को काट दीजिएगा तो आपका क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए के बराबर। तो ये मेरा क्या आ गया, RHS आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर। यही आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 31 का पहला सॉल्व किए हैं यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 का दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो दूसरा है उसमें क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 1 इंटू 2 बाई सेक थीटा। तो पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह यहाँ भी इसको सॉल्व करते हैं। तो आप LHS में जो दिया हुआ है वो ले लीजिए। LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पे टेन थीटा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1 माइनस टेन थीटा, इसको लिख लेंगे 1 माइनस टेन थीटा के फॉर्म में। प्लस है इसलिए माइनस वाले को हम लिखें। अब क्या कर लीजिए, इस दोनों में जो कॉमन है वो ले लेते हैं। तो कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा, जो ऊपर में आपका दिया हुआ है ये वाला। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा फॉर्मूला से। अब देखिए जब कॉट को चेंज कीजिएगा और टेन को, तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टेन थीटा दिया हुआ है ना। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए, कॉट थीटा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉट को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, कॉट थीटा। फिर यहाँ से माइनस दिया हुआ है तो कॉट इंटू टेन हो जाएगा माइनस, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे माइनस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ऐसे करके। तो अब क्या हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन को चेंज किए हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 के लिए, ऐसे ही है। अब देखिए जो कॉट इंटू टेन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का जो वैल्यू हम बताए थे फॉर्मूला में क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप क्या लिख लीजिएगा, कॉट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या है 1 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 के बराबर आ गया नहीं ये। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, कॉट थीटा माइनस 1 माइनस सेक थीटा क्या होता है, यहाँ पे सेक थीटा है, ये 1 क्या हो जाएगा 2 के बराबर, तो 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा RHS में दिया हुआ है। यही आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर। बेसिक है सारा, आपको अगर फॉर्मूला वगैरह सारा पता है तो आप अच्छे से इस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे LHS में ये दिया हुआ है और RHS में ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम, RHS में हमको दिख रहा है कि प्लस में है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो कुछ इसके टर्म में आ सकता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम RHS ही लेते हैं। आप LHS RHS लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको इक्वल दिखाना होगा। तो यहाँ पे RHS में जो दिया हुआ है वो लेते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के टर्म में आएगा ना। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो क्या आएगा, कॉस इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या इसको कर लीजिए आप चेंज, तो क्या आएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला जो होता है उससे हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म में। अब ये मेरा ये आ गया, तो यहाँ पे अब देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा कॉस थीटा इंटू यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे कर लिए। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना इसको कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में। देखिए इसको हम चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि आपका देखिए LHS में जो दिया हुआ है उसी के टर्म में लाना है, तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, जो था एज इट इज ऐसे था वैसे ही लिख लिए। तो इसको हम चेंज किए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में चेंज किए। तो यहाँ से स्क्वायर से इसको काट लीजिए तो कट गया, तो आपका क्या आया यहाँ पे स्क्वायर से जब ये कट गया तो ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ये तो सारा मल्टीप्लिकेशन में ही ना आ गया यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कट गया कॉस से, तो क्या बचा मेरा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर, नीचे क्या बचा मेरा कॉस थीटा जो कि मेरा LHS में दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका RHS इज इक्वल टू LHS के बराबर। क्वेश्चन नंबर 32 का यही हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, ये वाला नहीं है। इसको क्या किया मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे हम LHS को लेते हैं, तो लिखिएगा आप यहाँ पे LHS में क्या दिया हुआ है आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या कीजिए ये इसके टर्म में है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस हो गया दोनों में। अब इसको क्या करते हैं आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या है प्लस माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में आता है, और क्या है सारा आपका अंडर रूट के टर्म में है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या करते हैं सारा दोनों स्क्वायर में है तो इसको हम स्क्वायर हटा देते हैं। जब स्क्वायर हटाइएगा तो आप क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको हम अलग करके तो लिख ही सकते हैं। और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा का अपोजिट रेसिप्रोकल जो उसका उल्टा होता है वो होता है ना कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन क्या होता है आपका कॉट थीटा के टर्म में आता है ना। तो क्या किए यहाँ पे हम ये मिडिल टर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हम यहाँ पे दिखा दिए, और ये यहाँ पे RHS दिया हुआ है ये आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है सॉल्व किए यहाँ पे LHS से लेके, तो यहाँ पे मिडिल टर्म है और ये आपका RHS सॉल्व किए हैं, इसका पहला सॉल्व किए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो दूसरा है इसमें क्या है आप पहला सॉल्व किए थे उसी टाइप का है, सेम टू सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, उसमें अंडर रूट था। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या कीजिएगा LHS में जो दिया हुआ है वो ले लीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के टर्म में, इसको कर लीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं तो क्या लीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में होता है ना। तो ये सारा क्या आ गया आपका स्क्वायर के टर्म में आ गया ये वाला टर्म। तो अब इसको क्या लिखिएगा 1 बाय, इसको अलग कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ गया ना। अब सारा को आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर में जितना है सबको हम स्क्वायर में डाल दिए इस बॉक्स के अंदर। तो अब 1 बाई साइन क्या होता है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉस बाय साइन कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे RHS दिया हुआ है ना, RHS दिया हुआ। नंबर 34 सॉल्व करेंगे। 34 में है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको इसके और इसके टर्म में हमको लेके आना है। तो LHS जो दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस वाला है तो प्लस वाला से कर लीजिए गुने 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है माइनस है तो सॉरी यहाँ पे प्लस वाला होगा ना। तो अब इसको कर लीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस वाला है तो होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ लिखे हैं। बेसिक है, आपको कितनी बार हम बता चुके हैं इस चैप्टर में। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में होता है ना। तो ये सारा आपका स्क्वायर के टर्म में आ गया। अंडर रूट है तो आप अंडर रूट आप यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, तो क्या लिखिएगा 1 बाय साइन थीटा बाय 1 बाय कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस है, सॉरी दोनों में प्लस होगा, 1 प्लस सारा में प्लस दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि मेरा क्या है मिडिल टर्म यहाँ पे दिया हुआ है वो आ जाएगा। अब देखिए इसको अलग कर लीजिए, तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा। 1 बाय कॉस क्या होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल जो अपोजिट होता है वो क्या होता है 1 बाय कॉस का सेक होता है, तो सेक थीटा इंटू साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा के बराबर। तो यही आपका आ गया RHS, क्वेश्चन नंबर 34 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक थीटा में हमको दिखाना था। यहाँ पे हम LHS लेते हैं। LHS में क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के टर्म में। तो अब क्या आ जाएगा साइन और इसके टर्म में है तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है दिया हुआ है दोनों। तो अब इसको क्या कर दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यहाँ से इसको काट लीजिए, क्या आ गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, जब सेक के टर्म में लाना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, कटने के बाद तो ये आपका कॉस थीटा के ही टर्म में आ जाएगा। तो अब इसको क्या लिखेगा 1 प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है आपका सेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस सेक थीटा के टर्म में। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे RHS के फॉर्म में आ गया। यही आपको दिखाना था क्वेश्चन नंबर 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 36 में है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को आपको इसके टर्म में दिखाना। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में है तो इजीली मेरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं LHS में क्या दिया है आपका 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा दिया है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के टर्म में, प्लस वाला इसलिए हम यहाँ पे माइनस वाला लिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का आपका स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। यहाँ पे फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसको क्या लिखेगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो सारे में आप यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या हो गया इसमें स्क्वायर दे दिए। अब क्या करते हैं इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको जब आप अलग अलग कीजिएगा ये क्या आ गया मेरा मिडिल टर्म यहाँ से आ गया ना, मिडिल टर्म में जो दिया वो आ गया। तो अब इसको चेंज कीजिए क्या आएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के टर्म में। 1 बाई कॉस क्या होता है आपका सेक थीटा माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा का। ये क्या है दोनों में स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया आपका RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 का ये RHS आ गया। इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में सारा हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो इसका 1.25 करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में, और यहाँ दिया है 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है आपका टेन के फॉर्म में होता है, तो क्या लिख सकते हैं 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या दिया हुआ है नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों इसको हम अलग कर लिए हैं 3 माइनस, आप अलग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखिए अगर सेक के ही टर्म में रहता तो क्या लिखते हैं 3 बाई कॉस के टर्म में लिखते। तो यहाँ पे अगर सेक के 3 सेक थीटा रहता तो आप 3 बाई कॉस थीटा लिखते। यहाँ पे साइन बाई कॉस रहता है लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो आपको उसी फॉर्म में लाना था। यही चीज़ आपको देखना है, एकदम ईजी है ये। देखिए 3 माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, मतलब टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। ये आपका क्या आ गया RHS आ गया। RHS आ गया तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर। एकदम सिंपल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा प्लस है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमको 2 सेक थीटा के टर्म में हमको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे जो LHS में जो दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं सारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
यहाँ देखिए माइनस वाला है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाले से, साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन सारा इजी है ये। इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, प्लस वाला है तो क्या लेंगे हम यहाँ पे माइनस वाला, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस माइनस वाला है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है प्लस, ये सारा अंडर रूट के अंदर आएगा, अंडर रूट यहाँ क्या है 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए तो अब क्या है, इसको हम कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा के टर्म में होता है ना। तो आप क्या लिखिएगा इसका, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये भी अंडर रूट में ही आएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आता है, ये थीटा है स्क्वायर। देखिए अब दोनों में से स्क्वायर अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग हटा दीजिए, तो स्क्वायरिंग हटाइएगा तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और क्या आएगा यहाँ पे प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इस टर्म में आ गया मेरा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपका कॉस थीटा के टर्म में आएगा ना इसका एलसीएम, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा के टर्म में आ गया, यहाँ पे दोनों अलग अलग। अब क्या देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा कट गया, तो क्या आया मेरा यहाँ पे 2 बाय कॉस थीटा आया, 2 बाय कॉस क्या होता है आपका सेक थीटा, मतलब 2 सेक थीटा आपका क्वेश्चन नंबर 38 तक यहाँ पे LHS में सॉल्व हो गया। ये आपका आया है RHS, ये आपका LHS से RHS लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए RHS में दिया हुआ है माइनस के टर्म में, तो प्लस के टर्म में करके इस टर्म में ले आएंगे, इजी हो जाएगा। तो यही हम सॉल्व करते हैं, तो RHS लेते हैं यहाँ पे, RHS इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा है। अब देखिए यहाँ माइनस वाला है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, प्लस वाला ही आएगा। तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका स्क्वायर में आ गया। अब देखिए इसको क्या होगा, लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर जो है वो एज इट इज यहाँ का लिख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, फॉर्मूला से जानते हैं। अब क्या कर लीजिए आप, इसको अलग अलग कर लीजिए। जब इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो देखिए ये आएगा आपका 1 प्लस क्या है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। यही आपका क्या दिया हुआ है, आपका LHS में दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका LHS आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे RHS इज इक्वल टू LHS के बराबर, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 39। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस डॉट है यहाँ पे डॉट साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के टर्म में हमको लाना है। तो यहाँ पे LHS लेते हैं यहाँ पे हम, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर होता है ना स्क्वायर, माइनस इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बाय 1। जब इसका LCM लीजिएगा तो क्या आएगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना, यहाँ पे ये स्क्वायर के टर्म में है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे चल जाएगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे क्या आया साइन थीटा इंटू यहाँ पे कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब लिख लीजिएगा यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस माइनस है यहाँ पे 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है जो लिख दीजिएगा। इसको लीजिए यहाँ पे तो क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कॉमन लिए हैं तो को इसके टर्म में आ जाए। अब क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए साइन बाई कॉस है तो इसको लिखिएगा साइन थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा डॉट क्या है
यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। अब क्या बचा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले लिए। तो क्या आ गया, साइन बाई कॉस क्या होता है आपका टेन के बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा यहाँ पे RHS के बराबर है। तो LHS जो इक्वल है आपका RHS के बराबर है क्वेश्चन नंबर 40 में। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए डॉट कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे हम LHS वाला लेते हैं, तो टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है, इसको कॉस को लिख सकते हैं, कॉट को कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, प्लस 2 है तो 2/1 ले लीजिए यहाँ पे, इसका LCM ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आएगा ना यहाँ पे जो दिया हुआ है इससे। तो क्या लिखेगी यहाँ पे, साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थीटा की जगह सब जगह आप ए है तो यहाँ पे थीटा हम लिख देंगे, ए लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप से हम भी लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में है ना यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा मेरा, साइन का पावर 4 स्क्वायर है, साइन का पावर 4 ए प्लस, देखिए यहाँ पे साइन से साइन कट ही जाएगा तो क्या आएगा मेरा, कॉस का पावर 4a प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए डॉट क्या आएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए के टर्म में। अब क्या कीजिए यहाँ पे जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको ले लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का पावर 2 दे देंगे तब ना, यहाँ पे 4 है तो उसको ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब क्या है यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, जब इसको लीजिएगा वैल्यू तो ये आपका 1 के बराबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 2 में है और ये 1 में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लीजिए, इसको काटिए नहीं, ए डॉट क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम 1 के बराबर ले लिए यहाँ, तो क्या आ गया यहाँ पे, जब स्क्वायर कीजिएगा इसका तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब क्या कर लीजिए, लिख लीजिए इसको 1 बाय, देखिए इसको लिख लीजिए 1 बाय साइन स्क्वायर ए डॉट 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन का उल्टा क्या होता है आपका, साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक, तो हो जाएगा आपका ये कॉसेक स्क्वायर ए डॉट 1 बाय कॉस है तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा ना यहाँ पे। यहाँ समझ गए ना आप, हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे इसको काटे नहीं है, इसको काटे नहीं है, जो फॉर्मूला होता है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यही है आपका 2ab है, और यहाँ पे 4 है पावर, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर में लिए हैं, समझ गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए हम स्क्वायर में लिए, ये कटा नहीं है आपका, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम यहाँ पे उसी के टर्म में लिखे थे। ये 2ab जो होता है आपका फॉर्मूला में वही है यहाँ पे, ये 2ab, समझ गए यहाँ तक। तो ये आपका RHS आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये आपका RHS है, 1 बाय साइन जो किए हैं वो आपका जो आया है वो कॉसेक के बराबर, और 1 बाय कॉसेक जो आया है वो सेक स्क्वायर के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए LHS में दिया हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन में, और ये प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस वाले को मल्टीप्लिकेशन में लाना थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में ईजी होता है। तो देखिए इसको हम RHS लेते हैं यहाँ से, तो RHS लीजिएगा तो क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक स्क्वायर थीटा है ना। तो सेक का क्या लिखते हैं, अपोजिट क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, प्लस कॉस का क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला से। अब देखिए इसका LCM ले लीजिए तो क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आएगा मेरा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो क्या आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस दोनों को। तब इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा डॉट क्या आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय कॉस क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा डॉट 1 बाय साइन स्क्वायर का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के टर्म में, जो कि आपका RHS में दिया हुआ है यहाँ पे RHS में। तो यही आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है 10 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 2a इक्वल टू सेक का पावर 4a माइनस सेक का पावर 2a है। तो यहाँ पे आप LHS ले लीजिए, LHS में ये दिया हुआ है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम जो यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर वाला कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिखिएगा 10 का स्क्वायर a इंटू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आपका 10 स्क्वायर
ए के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर यहाँ सेटिस्फाइड कर गया, यहाँ पे इसका 4 का पावर सेटिस्फाइड कर गया इस चीज़ को, इसलिए हम यहाँ पे लिखे। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिखिएगा तो ये आता है ना आपका सेक स्क्वायर ए के टर्म में आता है ना ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे इस टर्म में आ गया ये चीज़। अब इसको चेंज कर लीजिए टेन स्क्वायर को, तो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के टर्म में, और ये क्या है मेरा सेक स्क्वायर ए एज इट इज है, तो इसको अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर, सेक का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 4a इंटू यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो माइनस सेक स्क्वायर ए के टर्म में आ गए, जो कि आपका RHS दिया हुआ है। तो ये LHS से लिए हम यहाँ पे RHS इस चीज़ को निकाले हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे -1 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 में। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का पहला है, कॉट में दिया हुआ है और इसके टर्म में ले आना है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, LHS में जो दिया हुआ है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है ना फॉर्मूला, और टेन का क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बेसिक से जानते हैं। अब क्या करेंगे, साइन और कॉस को हम यहाँ पे लिख लेंगे, साइन डॉट कॉस थीटा। अब क्या है, साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये चीज़ आप बेसिक से जानते हैं। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे मेरा आ गया। तो अब इसमें क्या करते हैं, लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमको कॉसी के टर्म में लाना है। यहाँ पे देखिए RHS में आपका 2 कॉस स्क्वायर है, तो कॉसी के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए यहाँ पे एज इट इज। अब देखिए इसको हम यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा यहाँ पे -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ था, ये वाला मिस्टेक से छूट गया, यहाँ पे माइनस है इसलिए क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आ गया। नीचे क्या है आपका साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। अब देखिए यहाँ से 1 1 2 है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और क्या है साइन डॉट कॉस के टर्म में, तो क्या आएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, जो कि मेरा यहाँ पे RHS दिया हुआ है ना, RHS दिया हुआ है यहाँ पे, RHS दिया हुआ है। तो 44 का जो है 44 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व किए हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 44 का जो है हम यहाँ पे पहला सॉल्व किए थे। अब 44 का दूसरा में दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को हमको इसके टर्म में यहाँ पे इसको हम दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 44 का जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम LHS लेते हैं पहले, तो LHS आप ले लीजिए। तो LHS में दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है ना। तो देखिए कॉट को लिख लीजिएगा आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ईजी है सारा। अब देखिए इसका हम लेते हैं LCM, तो क्या आएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा के टर्म में, साइन से साइन कट गया तो क्या आएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो क्या आएगा 1 बाय साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो 1 बाय इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो साइन थीटा डॉट 1 बाय कॉस थीटा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा 1 बाय साइन, जो इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है 1 बाय साइन, वो क्या होता है कॉसेक थीटा डॉट 1 बाय कॉस क्या होता है आपका सेक थीटा के बराबर होता है ना, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला से जानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका RHS आ गया, क्वेश्चन नंबर 44 का जो है ये RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में है साइन थीटा माइनस 2 का पावर साइन का पावर 3 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2 कॉस का पावर 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको यहाँ पे 10 के टर्म में दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको 10 के टर्म में दिखाएंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस आपका यहाँ पे क्या है 2 साइन क्यूब थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, और यहाँ से कर लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई, तो इसके 3 के पावर को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है आपका जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब क्या आया मेरा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा ले लीजिएगा, और यहाँ पे क्या -1 ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे -1 से इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 के फॉर्म में, तो इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 को तो हम लिख ही सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के टर्म में, और क्या है -2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जितना एलिमिनेट कर सकते हैं इसको हटा सकते हैं, इसलिए हम इसको इसके टर्म में लिखे हैं। यहाँ पे सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम काटने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम लिखे हैं कि आपका जल्दी से कट जाए यहाँ पे। तो देखिए अब इसको आप लिखिएगा तो क्या लिखेगा, साइन थीटा इंटू क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कटने के बाद यहाँ से जो कट गया तो क्या आएगा मेरा, यहाँ से 2 साइन है तो 1 साइन कट जाएगा, यहाँ से काट लीजिए तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना। अब नीचे भी इसी तरीके से कटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में दोनों में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ कॉस से एक कॉस काट लिए हैं तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो है वो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस नहीं आएगा, यहीं तक आएगा। ये 2 आपका यहाँ से कट गया, यहाँ से समझ गए, काट दिए। अब देखिए साइन कॉस और टेन के टर्म में ये चीज़ दिया हुआ है, तो अब क्या करना है आपका, इसका देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं ना, दोनों में जो दिया हुआ है माइनस माइनस के टर्म में, तो आप इसको काट ही दीजिए, यहाँ से कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, इसको 1 की ज़रूरी नहीं है, तो क्या लिखेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरा आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आया, RHS आया, यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन सब सारा इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है स्पीड है, फर्स्ट बार बना रहे हैं इस चैप्टर को, तो क्या कीजिए आप इसको स्लो कर लीजिए, वहाँ पे यूट्यूब में जो दिया रहता है आपका पॉइंटर वहाँ पे लगाइएगा, तो 1.25 के टर्म में आप कीजिएगा तो आपका ये स्लो हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसमें बोल रहा है इसको सरलतम रूप में लिखें, मतलब इसका जितना शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं वो कीजिए आप। तो ये देखिए ये प्लस माइनस के टर्म में हमको दिख रहा है ये चीज़, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है ना, तो इसको आप अलग कर लीजिए तो क्या लिखेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से होता है ना, इसको इस टर्म में लिख लिया। अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है आपका वो होता है ना कॉस एक स्क्वायर ए के बराबर, लिख सकते हैं ना इसको, कॉस एक स्क्वायर ए के बराबर है दिया हुआ। अब देखिए इसको हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए के टर्म में, और ये क्या हुआ है मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए के टर्म में आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए के टर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 बाय साइन होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए, साइन से साइन काट लीजिए, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आ गया। तो यही आपको दिखाना था कितना इजी आप इसको हम इंटीजर टाइप में ले आए हैं, तो इसका 46 का जो आंसर है वो आया है आपका 1 के बराबर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 47 हम सॉल्व करते हैं। तो 47 में दिया हुआ है कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के, तो इसको चेंज कर लीजिए तो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के टर्म में, 1 बाय साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या करते हैं साइन बाय कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है ना, ये चीज़ आप जानते हैं फॉर्मूला से। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसका क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा आएगा, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो अब इसको हम क्या करते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आएगा, ये चीज़ आ गया। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा क्या है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो क्या आएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको ऊपर ले जाइए तो 1 बाय साइन थीटा उन्हें क्या आएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा बाय 1, तो साइन से साइन कट जाएगा तो क्या आएगा आपका कॉस थीटा बाय 1 के बराबर आएगा, कॉस थीटा बाय 1 मतलब क्या आया आपका ये कॉस थीटा के बराबर आया। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक इजी स्टेप हो गया, तो कॉस थीटा क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा कॉस थीटा के बराबर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के टर्म में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला में। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस इंटू साइन है तो आपको एज इट इज जैसे है इसका हम वैसे ही लिख लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका जो उल्टा होता है सेक स्क्वायर का वो क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा गुने कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। यहाँ से एक कॉस से यहाँ पे काट लीजिए तो क्या बचा मेरा, यहाँ पे कॉस बचा तो क्या आ गया ऊपर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा टेन थीटा के बराबर। तो यही हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का, इजी है। नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है ये, और इसको हमको दिखाना है कि इजी वे में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, जो दिया हुआ है उसको एज इट इज़ लिख लीजिए, तो कॉस एक ए माइनस 1 इंटू कॉस एक
कॉसेक ए प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला कट जाएगा तो ऊपर प्लस वाला चल जाएगा, तो क्या है मेरा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस, यहाँ पे फिर ये माइनस वाला कट जाएगा तो क्या होगा कॉसेक एक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए के टर्म में आ जाएगा ना। -1 के जगह यहाँ पे कॉसेक ए आया है ऊपर जब कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो कट रहा है उसको काट लीजिए, यहाँ पे ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा तो क्या आएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए बाय, यहाँ पे देख लीजिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही के बराबर आएगा। अब देखिए ये आ गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये कुछ दिख रहा है यहाँ से फॉर्मूला आपको, ये दिख रहा है आपको 2 कॉसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है ना। अब इसको चेंज कर लेते हैं साइन में, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा इसका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए, इसको चेंज किए हम तो क्या आया है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, हम कॉट के लिए लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको कर लीजिए 2 बाय साइन स्क्वायर ए गुने क्या होगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए काट लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 सेक स्क्वायर ए के टर्म में है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं, तो इसका आया है 2 सेक स्क्वायर ए के टर्म में। देख लीजिए इसको क्या किए हैं कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 39 का। तो आज क्या हुआ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका अगला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो